इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। एचएसएससी ने अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, एग्जामिनेशन नोटिस, नोटिस टू द कैंडिडेट्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ मेल कांस्टेबल जीडी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2020, पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा। तो देखिए, मेल कांस्टेबल जीडी की जो एग्जाम होने थे उसका एक डिटेल नोटिफिकेशन निकाल दिया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि एग्जाम कब होगा। 7 और 8 अगस्त को एग्जाम होगा। जो 6 जुलाई को नोटिफिकेशन निकाला था उसमें मैंने आपको बताया था, लेकिन अब एचएसएससी ने डिटेल नोटिफिकेशन निकाला है इस एग्जाम का। डेट तो पहले ही बता दी थी। तो ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का। 7 अगस्त को शनिवार है और 8 अगस्त रविवार को सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक मॉर्निंग सेशन में, और 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक इवनिंग सेशन में ये एग्जाम होगा। तो चलिए देखते हैं और क्या डिटेल्स जारी की है हरियाणा एसएससी ने। आप देख लीजिए एक बार एग्जाम डेट, ये वही डेट है जो 6 जुलाई को नोटिफिकेशन निकाला था एग्जाम शेड्यूल, उसमें भी बताई गई थी। अब आगे की डिटेल्स देख लेते हैं। नॉलेज टेस्ट 80% वेटेज, जो नॉलेज टेस्ट होगा रिटन एग्जाम उसकी 80% वेटेज होगी। द डिटेल्ड प्रोसीजर ऑफ नॉलेज टेस्ट शैल बी एज फॉलोज। ऑल कैंडिडेट्स शैल हैव टू अंडरगो टेस्ट ऑफ 80 मार्क्स कंप्राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो 80 मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम होगा रिटन। द नॉलेज टेस्ट शैल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप हैविंग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखिए 100 क्वेश्चंस होंगे, टोटल मार्क्स 80 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा 0.80 मार्क्स का होगा। और आपको टाइम कितना मिलेगा? 90 मिनट्स टोटल टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चंस करने के लिए। while each correct answer will get 0.8 मार्क्स, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर लिखी है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप तुक्का लगा सकते हैं। इट शैल बी हेल्ड साइमल्टेनियसली फॉर ऑल कैंडिडेट्स wherever possible. The medium of examination shall be bilingual. तो जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आएगा आपका बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरह से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। द टेस्ट पेपर शैल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन जनरल स्टडीज। तो आपको अब सिलेबस बताया जा रहा है कि रिटन एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, मैथ्स, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। तो देखिए एनिमल हस्बेंड्री तो मेन पार्ट होता है हरियाणा पुलिस के एग्जाम में। अदर रेलेवेंट फील्ड, ट्रेड एक्सेट्रा। अदर रेलेवेंट क्या हो सकते हैं? जैसे कि सीआरपीसी की धारा, आईपीसी की धारा, ये सब पूछ सकते हैं। देयर शैल बी एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस रिलेटिंग टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो 10 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के भी आएंगे। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन शैल बी एज एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन हैविंग पास 10+2 एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। तो 10+2 यानी कि 12वीं कक्षा का जो स्तर होता है पढ़ाई का, उसके लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हाउएवर द पर्सन हु पोजेसेस द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द पंजाब पुलिस रूल्स शैल बी एलिजिबल। तो जिनके पास क्वालिफिकेशन है पंजाब पुलिस रूल्स के अकॉर्डिंग वो भी एलिजिबल हैं। पीएचटी यानी कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, कैंडिडेट इक्वलिंग 7 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी शैल बी डिक्लेयर्ड टू हैव क्वालिफाइड द नॉलेज टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में जो है जितनी वैकेंसीज होंगी उसके 7 गुना जो बुलाए जाएंगे पीएचटी में। द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन नॉलेज टेस्ट शैल बी पुट टू अ फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो जो भी रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होगा 7 times उन्हें पीएचटी के लिए बुलाया जाएगा, विच वुड बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। तो यानी कि पीएचटी जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए नहीं जुड़ेंगे। द स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस टेस्ट शैल बी एज अंडर। तो पीएचटी में क्या होगा? मेल कैंडिडेट्स के लिए 2.5 किलोमीटर की आपकी जो है रेस होगी। क्वालिफाइंग टाइम होगा 12 मिनट, यानी कि 12 मिनट में आपको 2.5 किलोमीटर दौड़ना है। फीमेल 1 किलोमीटर 6 मिनट में, एक्स सर्विसमैन 1 किलोमीटर 5 मिनट में। RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस और एनी अदर सुपीरियर एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी शैल बी यूज्ड टू इंश्योर रिलायबिलिटी। तो देखिए इस तरह की जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएंगी ताकि सटीकता से माप किया जा सके। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैविंग द रिक्विजिट मेडिकल फिटनेस टू अंडरगो दिस टेस्ट शैल रेस्ट अपॉन द कैंडिडेट। तो आपकी मेडिकल फिटनेस का भार आप ही के ऊपर होगा, आपको निश्चित करना होगा कि आप फिट हैं इस रेस के लिए। द कैंडिडेट हु फेल टू मीट द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर पीएचटी शैल स्टैंड एलिमिनेटेड फ्रॉम फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप पीएचटी में फेल हो जाते हैं, अगर आप प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में दौड़ नहीं लगा पाते हैं, तो आपको आगे की प्रोसेस से हटा दिया जाएगा। द रिजल्ट ऑफ पीएचटी शैल बी प्रिपेयर्ड बाय एचएसएससी। द एचएसएससी शैल डिस्प्ले द सेम ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। पीएचटी का रिजल्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाएगा एचएसएससी की। ओनली द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर पीएचटी शैल बी अलाउड टू टेक पार्ट इन द फर्दर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जो भी पीएचटी पास करेगा उन्हें ही आगे फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस में बुलाया जाएगा।
The candidates belonging to the candidates belonging to dependent the candidates belonging to dependent of ex-servicemen and dependents of freedom fighter category are required to compete in PST with standards similar to the candidates belonging to their respective parent category, that is general SC BCA. Physical measurement test. तो the candidates who have qualified the PST shall have to undergo PMT. तो जो भी PST पास कर लेगा उसके बाद उनका PMT होगा, फिजिकली उनकी मेजरमेंट की जाएगी। तो मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स बता देता हूं। एडिशनल क्वालिफिकेशन 10% वेटेज। तो जितनी अगर किसी कैंडिडेट के पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी 10% मैक्सिमम वेटेज होगी। किस तरह से होगी वो भी देख लेते हैं। फॉर कांस्टेबल एजुकेशन मैक्सिमम 7 मार्क्स, तो मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। किस तरह से मिलेंगे वो भी देख लेते हैं। 4 मार्क्स फॉर द कैंडिडेट विद हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन डिग्री एंड एनी स्ट्रीम। अगर ग्रेजुएशन है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, किसी भी स्ट्रीम में हो चाहे। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से आपके 4 + 3 7 मार्क्स हो जाते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट के आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स मिल सकते हैं। कैंडिडेट्स हैविंग एनसीसी सर्टिफिकेट ऑफ एबीसी लेवल शैल गेट 1 to 3 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। अगर ए सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क्स, बी है तो 2, सी है तो 3। मिसलेनियस 10% वेटेज 5 मार्क्स। ये वही है जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के होते हैं। वही मार्क्स हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, जैसे एक्सपीरियंस के 16 साल का एक्सपीरियंस के मैक्सिमम 8 मार्क्स मिलते हैं। नो एप्लीकेंट शैल बी गिवन मोर देन 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स से ज़्यादा आपको नहीं दिए जा सकते हैं। रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन। द नेम ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन ऑर्डर टू मेरिट ऑन द नेम ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स अचीव्ड बाय द कैंडिडेट इन नॉलेज टेस्ट, एडिशनल क्वालिफिकेशन प्लस मिसलेनियस शैल बी अरेंज्ड बाय द कमीशन। तो नॉलेज टेस्ट यानी कि रिटन टेस्ट, एडिशनल क्वालिफिकेशन और मिसलेनियस जो आपके मार्क्स हैं, इनको मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट फॉर रिटन एग्जामिनेशन आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो मैंने आपको बता ही दिया जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। एडमिट कार्ड आपके जारी होंगे 31 जुलाई 2021 को। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस। तो आपको सभी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है एडमिट कार्ड पर और आपको फॉलो करना है एग्जाम के दौरान। नो सेपरेट इन्फॉर्मेशन विल बी सेंट। तो आपको अलग से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इसलिए आप HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़े रहें, आप इस चैनल से भी जुड़े रहें। आपको इस चैनल पर समय से खबर दे दी जाएगी। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन अभी 5-10 मिनट पहले ही आया है। 10 जुलाई 2021 का ये नोटिफिकेशन है। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।